अपने बच्चों को जरूर सुनाए ये कहानी, मिलेगी गजब की सीख। 18वीं सदी की बात है। तब कृष्णचंद्र बंगाल के नदिया के राजा हुआ करते थे। उनके दरबार में गोपाल भाड़ नाम का एक नवरत्न थे। वह अपनी समझदारी और चतुराई से किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेते थे। एक बार राजा कृष्णचंद्र के दरबार से बाहर से कोई विद्वान पंडित आया। राजा ने परिचय पूछा तो उस विद्वान पुरुष ने अपने परिचय संस्कृत, अरबी और फारसी समेत कई प्राचीन भाषाओं में दिया। तब जब वह चुप हुआ तो राजा कृष्णचंद्र ने अपने दरबारियों को और प्रश्न भारी नजरों से देखा कि बताओ इसकी मातृभाषा क्या है। लेकिन दरबारी यह अनुमान ना लगा सके कि दरबार में पधारे पंडित जी की मातृभाषा क्या है। सभी चुप। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कृष्णचंद्र ने गोपाल भाट से पूछा, क्या तुम कई भाषाओं के अज्ञाता अतिथि पंडित की मातृभाषा बता सकते हो? गोपाल भाट ने बुद्धि विनम्रता के साथ कहा, महाराज मैं तो भाषाओं का जानकार नहीं हूँ, फिर भी यदि मुझे अपने हिसाब से पता करने की छूट दे दी जाए तो शायद मैं यह काम कर सकता हूँ। राजा कृष्णचंद्र ने स्वीकृति दे दी। सभा समाप्त होने के बाद सभी दरबारी सीढ़ियों से उतर रहे थे। तभी गोपाल भाट अतिथि पंडित के पीछे गए और उसे जोर का धक्का दे दिया। पंडित गिर गए। उन्होंने चोट भी लगी। चोट और अपमान से तिल मिलाते हुए उन्होंने गोपाल भाट को अपशब्द कहने शुरू किए। सभी जान गए थे कि उनकी मातृभाषा क्या है। गोपाल भाट ने विनम्रता से कहा, देखिए तोते को आप राम नाम और राधे श्याम सिखाया करते हैं, क्या वह सभी राम नाम या राधे श्याम सुनाया करता है? लेकिन जब बिल्ली आकर उसे दबोचना चाहती है तो उसके मुंह से टेटे के सिवाय और कुछ नहीं निकलता। आराम के समय सब भाषाएं चल जाती है, लेकिन जब विपदा आती है तब मातृभाषा ही काम आती है। अतिथि पंडित अब गोपाल भाट की चतुराई पर चकित थे। दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और